बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आसिम बिन हमज़ा से रिवायत है कि मैंने मदीना की गलियों में एक जवान को देखा जो रो रो कर कह रहा था, ऐ हाकिम वक्त, मेरे और मेरी माँ के दरमियान फ़ैसला फरमा दें। हज़रत उमर ने पूछा, ऐ जवान, तू अपनी माँ से नफ़रत का इजहार क्यों कर रहा है? जवान ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, क्या बताऊँ, मेरी माँ ने 9 माह मुझे अपने शकम में उठाया, यानी पेट में, और 2 साल तक मुझे दूध पिलाया, और अब मैं परवरिश पाकर जवान हो गया हूँ, अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सकता हूँ, अपने बेगाने दाएं बाएं की भी मुझे पहचान है। अब मेरी माँ फर्जंदी से इनकार करती है, यानी कि मुझे अपना बेटा नहीं मानती। ऐसा लगता है कि मुझे उसने देखा तक नहीं। हज़रत उमर ने फरमाया, अब तेरी माँ है कहाँ? जवान ने कहा, सकीफ़ा बिन फला में। हज़रत उमर ने हुक्म दिया कि इस जवान की माँ को मेरे सामने हाजिर किया जाए। पुलिस ने औरत को उसके 4 भाइयों समेत हाजिर कर दिया और गवाह भी हाजिर हो गए। उन्होंने गवाही दी कि इस औरत का कोई बेटा नहीं, ये औरत तो पाकीज़ा है, शौहर तक इसने देखा नहीं, ये लड़का झूठा है, काबिल मुज़म्मत है और औरत के ख़ानदान में ज़लील व रुसवा करना चाहता है। हज़रत उमर ने जवान की तरफ रुख करते हुए फरमाया, ए जवान, ये क्या कहते हो और तू क्या कहता है? जवान ने कहा, वल्लाह ये मेरी माँ है, उसने 9 माह मुझे पेट में उठाया है और 2 साल दूध भी पिलाया है, और अब ये इनकार करती है। हज़रत उमर ने औरत की तरफ रुख करते हुए फरमाया, ए कनीज़े खुदा, ये जवान क्या कह रहा है? औरत ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे खुदा की वहदानियत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की कसम, मैं तो इस जवान को जानती तक नहीं ये कौन है। ये झूठा और मकार है, ये मुझे और मेरे ख़ानदान को ज़लील और रुसवा करना चाहता है। मैं ख़ानदान कुरैश की एक शरीफ बेटी हूँ, मेरा तो अभी तक ब्याह तक नहीं हुआ, अभी अपने ख़ानदान में ही हूँ और मुझे किसी बशर ने अभी तक छुआ तक नहीं। हज़रत उमर ने फरमाया, क्या तू इस बारे में गवाह रखती है? औरत ने कहा, हाँ, ये आदमियों की एक जमात गवाह है। उसने 40 अफराद बतौर गवाह पेश किए, जिन लोगों ने अपनी गवाही पेश की कि ये औरत कंवारी है और ये लड़का झूठा है। हज़रत उमर ने हुक्म दिया कि इस जवान को जेल में डाल दो, तब तक गवाहों की सदाकत भी मालूम हो जाए। अगर औरत की सदाकत साबित हो गई तो जवान पर हद जारी कर दी जाएगी। हज़रत अली की मुदाखलत। कारिंदे जवान को जब हाथ बांध कर जेल की तरफ ले के जा रहे थे तो रास्ते में हज़रत अली ने उनको देख लिया। जवान ने उनसे फरियाद की कि मेरी फरियाद सुनिए, मैं मजलूम जवान हूँ, हज़रत उमर ने मुझे जेल में कैद करने का हुक्म जारी कर दिया है। हज़रत अली ने सिपाहियों से कहा कि इस जवान को हज़रत उमर के पास वापस ले चलो। जब वापस हुए, हज़रत उमर ने फरमाया, क्या मैंने नहीं कहा है कि इसे ज़ंदान में ले जाओ, फिर वापस क्यों आए हो? उन्होंने कहा कि हमें अली बिन अबी तालिब के हुक्म से वापसी हो गई है, ना कि अपनी मर्ज़ी से। इतने में हज़रत अली वहाँ पहुँचे और फरमाया कि इस जवान की माँ को मेरे सामने हाजिर किया जाए। हज़रत अली ने उस औरत से फरमाया, तू अपने बारे में क्या कहती है? उसने वही कलमात दोहराए। फिर लड़के से पूछा कि तू इस बारे में क्या कहता है? उसने भी साबिक़ा बयानात पेश किए। हज़रत अली ने उमर की तरफ रुख करते हुए फरमाया, क्या आप इजाज़त देंगे कि मैं इनके दरमियान फ़ैसला कर दूँ? हज़रत उमर ने कहा कि सुभान अल्लाह, क्यों ना इजाज़त दूँ, हालांकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आपने फरमाया, तुम में से सबसे बड़ा काजी अली बिन अबी तालिब हैं। फिर हज़रत अली ने औरत से फरमाया, क्या तेरा कोई गवाह है? औरत ने कहा, हाँ, ये पूरी जमात मेरी गवाह है। 40 अफराद ने औरत के हक़ में गवाही दी। हज़रत अली ने फरमाया कि आज तुम्हारे दरमियान ऐसा फ़ैसला करूँगा जैसे खुदा और रसूल की खुशनुदगी हासिल हो जाएगी। उस वक्त हज़रत अली ने औरत से फरमाया, तेरा वली कौन है? औरत ने कहा, मेरे भाई हैं। हज़रत अली ने उनके भाइयों से मुखातिब होकर फरमाया, क्या तुम राज़ी होगे कि मेरा फ़ैसला तुम्हारे और तुम्हारी बहन के हक़ में हो? वो कहने लगे, जी हाँ, क्यों नहीं। इलामा इब्नुल क़य्यम की रवायत के मुताबिक हज़रत अली ने जवान से फरमाया, क्या तुझे ये बात पसंद है कि मैं तेरा बहसीयत बाप के हूँ और हसन और हुसैन बहसीयत तुम्हारे 2 भाई हैं? नौजवान ने कहा, मुझे कबूल है। हज़रत अली ने फरमाया, ऐ लोगो, मैं खुदा को गवाह बनाता हूँ और हाज़रीन से गवाही मांगता हूँ कि मैं 400 दिरहम हक़ महर मुकर्रर करते हुए इस औरत को इस जवान के निकाह में देता हूँ और महर की रकम अपने माल से खुद अदा करता हूँ। और अपने ग़ुलाम से कहा कि जल्दी जाओ और दिरहम लेके आओ। वो दिरहम लेके हाजिर हो गए। हज़रत अली ने फरमाया, दिरहम इस जवान के दामन में डाल दो
آپ نے حکم دیا کہ تو اپنی بیوی کے دامن میں یہ ڈال دے، یعنی اس کو دے دے، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر میں لے جا اور اس سے ہم بستری کر اور میرے پاس پھر واپس آ۔ جب عورت نے یہ کلمات سنے تو اچانک فریاد کرنے لگی، میں نہیں چاہتی کہ آگ میں جلوں، خدا کی قسم یہ میرا بیٹا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، تو نے پہلے یہ اقرار کیوں نہیں کیا؟ عورت نے کہا کہ میں قصوروار نہیں ہوں، کیونکہ میرا نکاح ایک انتہائی نالائق اور کمینے شخص سے کیا گیا اور اس سے یہ لڑکا پیدا ہوا تو میرا شوہر مر گیا۔ جب یہ بڑا ہوا تو میرے بھائیوں اور لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اس کی فرزندی کا انکار کر دے، تو میں نے بھائیوں کے خوف کی وجہ سے لڑکے سے انکار کر دیا ہے۔ خدا کی قسم یہ میرا بیٹا ہے اور میرا دل اس کے لیے بے چین ہے اور غم زدہ ہے۔ اور عورت نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔